हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फिर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके लिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। वंश भास्कर के लेखक हैं, तो इनमें से वंश भास्कर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाकीदास, ऑप्शन बी श्यामल दास, ऑप्शन सी सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन डी दयाल दास। तो इसका राइट आंसर होगा वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण, जबकि श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी का साधन है? ऑप्शन ए चिरवा शिलालेख, ऑप्शन बी गठियाला अभिलेख, ऑप्शन सी बिजोलिया अभिलेख, ऑप्शन डी किराड़ू अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गठियाला शिलालेख से प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है, जबकि बिजोलिया शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती चौहानों के वंश की। भारतीय इतिहास में गुर्जर प्रतिहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकाल में इन्हें 500 वर्ष तक अरबी आक्रमणकारियों का सामना किया है। वह सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश गुर्जरों का प्रतिहार वंश ही था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में अनेक शक्तिशाली शासक हुए, जैसे नागभट्ट, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल आदि। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल अभिलेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जयानक, ऑप्शन बी नयनचंद्र सूरी, ऑप्शन सी मोहनोद नैणसी, ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक, जबकि नयनचंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य की रचना की। इस हम्मीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूरी और मोहनोद नैणसी ने मारवाड़ का गजेटियर की रचना की, जबकि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी राजकुमारी चूड़ावती रचना नी है? तो इस मतलब इसमें ये कहा गया है कि लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए मुकारो दोसा, ऑप्शन बी धरती रोधिणो, ऑप्शन सी मांझल रात, ऑप्शन डी केरे चकवाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना इनमें से नहीं है धरती रोधिणो, जबकि बाकी तीनों रचनाएं लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की हैं। तो आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए मुकारो दोसा, मांझल रात और केरे चकवाबाद, ये लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है। नेक्स्ट, लू काव्यरा रचनाकार है, यानी कि लू काव्य की रचना इनमें से किस कवि के द्वारा या किस के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए चंद्र सिंह, ऑप्शन बी सुमेर सिंह, ऑप्शन सी नंद भारद्वाज, ऑप्शन डी नानूराम सांस्कृता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लू के रचनाकार है चंद्र सिंह, और इन्हीं की रचना एक और है बादड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सदाशिव राव, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन सी कविराजा श्यामल दास, ऑप्शन डी पंडित जीवाधर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी भारत की यात्रा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद की रचना किसने की? ऑप्शन ए बाकीदास, ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन सी कविराजा श्यामल दास, ऑप्शन डी दयाल दास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कविराजा श्यामल दास ने किसकी रचना की? वीर विनोद की, जबकि सूर्यमल मिश्रण ने वीर विनोद वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है, या फिर शिलालेख, या प्रशस्ति, या फिर गुहालेख। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशंसा में तो प्रशस्ति ही लिखी जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कई परीक्षाओं में एग्जिट ऐसा ही छपता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जुता हुआ खेत, ऑप्शन बी काली चूड़ियाँ, ऑप्शन सी काला पत्थर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चूरू जिले में, ऑप्शन बी नीमका थाना में, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ में, ऑप्शन डी झुंझुनू में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीमका थाना में। पहले गणेश्वर सभ्यता सीकर में आती थी, वर्तमान में जब 41 जिले कर दिए गए हैं तब ये नीमका थाना में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में इसे सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है, यानी कि राजस्थान की जितने भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं उन सब में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आहड़ सभ्यता, ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन सी बेराट सभ्यता, ऑप्शन डी बागौर सभ्यता। तो इसका राइट आंसर देखने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि बेराट सभ्यता तो लोह युगीन है, तो बेराट का तो हम सीधा सा कट कर देंगे। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा फिर कालीबंगा सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनमें से कुछ जितनी भी सभ्यताएं दिखाई दे रही है वो ताम्रयुगीन ही है, लेकिन कौन सी सभ्यता को पर्टिकुलर ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी बागौर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गणेश्वर को ताम्रवती नगरी के नाम से गणेश्वर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे, तो ऑप्शन ए देवनागरी लिपि का, ऑप्शन बी सेंधव लिपि का, ऑप्शन सी अरबी लिपि का, ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेंधव काल में या कालीबंगा काल में लोग सेंधव लिपि का उपयोग करते थे, जो कि इस चित्र में दिखाई गई है। इस तरह की हुआ करती थी ये लिपि, जिसमें कई प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, जैसे ये मछली का चित्र दिखाई दे रहा है और ये आदमी का चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये लिपि केवल चित्रों मात्र से निर्मित हुआ करती थी और चित्रों से शब्दों का निर्माण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए, इनमें से कौन सा लेखक किस रचना का रचयिता नहीं है, ऑप्शन ए वंश भास्कर केसरी सिंह बारट, ऑप्शन बी चेतावनी। इनमें से हमको मिलान करना है, जैसे वंश भास्कर के रचयिता केसरी सिंह बारट ना होकर वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। जबकि पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। वंश भास्कर मैंने बता ही दिया आपको, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण। और चेतावनी राज चोंगटिया के रचनाकार केसरी सिंह बारट हैं, और जबकि वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास राइट है ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए संत लालदास जी, ऑप्शन बी संत दादू जी, ऑप्शन सी चरणदास जी, ऑप्शन डी जसनाथ जी। तो इनमें से किस संत को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन था? ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो गया आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से सरल करवा देता हूँ कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन था? बप्पा रावल, ऑप्शन बी जयत्र सिंह, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी अल्लट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयत्र सिंह चित्तौड़ का सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला गोहिल शासक था। अब इसको याद कैसे करना है? जैसे जयत्र में ऊपर दो मात्रा आ रही है एक ही, वैसे ही चित्तौड़ में भी दो मात्रा दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक जयत्र सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओसिया, ऑप्शन बी नागदा, ऑप्शन सी घोसुड़ा, ऑप्शन डी बेराट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले, और बेराट एक ग्रामीण सभ्यता थी और साथ ही यह लोह युगीन सभ्यता थी। यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, बौद्ध संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विराटनगर को धूलकोट कहा जाता है, या फिर आहड़ को कहा जाता है, कालीबंगा को, या फिर पीलीबंगा को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आहड़ को धूलकोट के नाम से जाना जाता था। किसको? आहड़ को धूलकोट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको आए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। इसका आंसर आपको ही बताना है। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन ए डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी.आर. अग्रवाल, ऑप्शन डी डॉक्टर नीलरत्न बनर्जी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करना है। और साथ ही हमारे एक क्वेश्चन की नंबरिंग गलत हो गई थी, इसीलिए हमने 20 ही बनाए क्वेश्चन, लेकिन 21वां क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर का केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बागोर का केंद्र वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, राजस्थान का एक गांव जिसका नाम है लांबा कला की ढाणी, एक लांबा कला की ढाणी में एक भी मंदिर नहीं है का संबंध किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। वैसे आपका मैं बता दूं जानकारी के लिए, ये चूरू जिले में एक गांव पड़ता है जहां पर जिस गांव में लांबा कला की ढाणी में एक भी मंदिर नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।